मैं हूँ राबिला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक बायो विद राबिला। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑस्मोटिक रेगुलेशन का, जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। सबसे पहले इस लफ्ज़ को ब्रेक करके इसकी मीनिंग निकालते हैं कि काउंटर का मतलब है अपोजिट और करंट का मतलब है फ्लो, मैकेनिज़्म का मतलब है टेक्निक या प्रोसेस। अब इसकी डेफिनेशन को हम अगर एक्सप्लोर करें तो दो ऐसे फ्लूइड जो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हों और उनके बीच में मैक्सिमम एक्सचेंज हो मॉलिक्यूल्स की, तो उसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म। काउंटर करंट मैकेनिज़्म के दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करने वाले फ्लूइड की मदद से जनरेट किया जाए। और काउंटर करंट एक्सचेंज का मतलब है दो ऐसे फ्लूइड जो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हों, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो क्रिएट किया है उसको स्टेबल रख सके या उसको मेंटेन रख सके। ठीक है, इससे पहले कि हम इस ओवरऑल प्रोसेस को डिस्कस करें, इसकी इम्पोर्टेंस जानें, आइए समझते हैं कि ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन पास आउट होती है, यानी नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट जो पास आउट होता है वो हमारे वाटर को 99% फ़िल्टर कर देता है ना। वाटर जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाता है। अब आप सोचिए अगर इतना पानी रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी से या हमारे ब्लड से फ़िल्टर आउट हो जाए तो क्या डिहाइड्रेशन नहीं होगी। लाइकवाइज जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मिनरल्स इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान पास आउट होके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब में आ गए, कि उनकी वजह से हमारे अंदर बीपी या साल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस नहीं हो जाएंगे। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए हमारे बॉडी के लिक्विड लेवल यानी फ्लूइड और वाटर लेवल को और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए ही किडनी के अंदर होता है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। ठीक है, इससे एक और बात जहन में आएगी आपके कि अगर आपको याद हो कि इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में लूप ऑफ हैनल भी मौजूद था। लाइकवाइज दैट इसको जो है वो वासा रेक्टा ने सराउंड भी किया हुआ था। ठीक है, अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ये लूप ऑफ हैनल की जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल है वाटर की, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल है साल्ट के या आयंस के। लाइकवाइज दैट इसके डायरेक्शन को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो फिल्ट्रेशन है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है और जो ये वासा रेक्टा की मूवमेंट है वो राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही है। अगर यहाँ पर आप एरो के डायरेक्शन को देखें तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट जा रही है फ्लूइड की या फिल्ट्रेशन की, और ब्लड की डायरेक्शन इसके अपोजिट जा रही है। तो यही वो लिक्विड हैं जिनके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज़्म को प्रोसेस चलना है। देखें, जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें से जो साल्ट या NaCl है वो इस ट्यूब के लूप ऑफ हैनल की असेंडिंग लिम्ब से चैनल के थ्रू सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो पास आउट करवाता है उस प्रोटीन चैनल के थ्रू सोडियम क्लोराइड या हम कहें आयंस बाहर निकलते हैं। अब जहाँ पर आयन ज़्यादा आएगा, सोल्यूट ज़्यादा आएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो इन्वायरमेंट क्या होता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। अब ये जो NaCl है ये देखिए ब्लड वेजल्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। अब ये अपोजिट डायरेक्शन आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होगा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से भी तो निकल सकती थी ये इलेक्ट्रोलाइट्स और ये आयंस, लेकिन ये इम्परमिएबल है। इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी वॉल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स हैं वो परमिशन नहीं देते कि जो आयंस हैं वो इस तरफ से पास आउट हुए इस ट्यूब से। तो असेंडिंग लिंक का जो एरिया होता है वो परमिएबल होता है कि जो साल्ट हैं वो उस ट्यूब से बाहर आ जाएं।
अब जैसे ही यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, है ना, जो ब्लड वेजल्स हैं, ये इनको पिक कर देता है। अब ये थ्रू इस ब्लड वेजल्स के इस तरफ से मूव करके इस डायरेक्शन में आती हैं। अब ये यहाँ से फिर क्या हो जाते हैं, इस ब्लड वेजल्स के बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये साल्ट बाहर आ गया। बाहर आते ही आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाटर के परमिएबल होती हैं। जहाँ पर वाटर ने देखा कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, उस तरफ मूव करता है बैलेंस करने के लिए। अब वाटर जो यहाँ पर बाहर निकला, ये इन ब्लड कैपिलरीज ने क्या कर दिया, पिक कर दिया। ठीक है, देखिए ब्लड कैपिलरीज ने पिक किया, तो ये ब्लड कैपिलरीज हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन की तरफ मूव करके लेके जाएगी थ्रू हमारे हार्ट के। अब यही वाटर ब्लड में शामिल हो गया और अगेन हमारी सर्कुलेशन में शामिल हो गया। अब ये वाटर कितना एब्जॉर्ब होगा, ये हमारा एडीएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव करता है या हम कह सीक्रेट करता है, वो फैसिलिटेट करता है कि कितना पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब होना है। लाइकवाइज दैट फिर NaCl क्या यहीं पर जमा हो जाएगा। फिर ऐसे हो तो बार बार फिल्ट्रेशन यहाँ से आती जाएगी, तो बार बार सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकलता जाएगा और इस तरीके से फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर ये हमारी बॉडी की कैसे मूव होगा। तो सोडियम क्लोराइड कुछ अमाउंट में बाहर निकलता है और अगेन जो दूसरी अमाउंट है वो है ब्लड में वापस मूव करके हमारे बॉडी में सर्कुलेट करती है। अगेन फिर सोडियम क्लोराइड आएगा, अगेन दिस असेंडिंग लिम्ब में ये बाहर निकलेगा, अगेन इसका कुछ प्रोपोर्शन ब्लड वेजल्स में जाएगा, अगेन कुछ प्रोपोर्शन रहेगा, बाकी प्रोपोर्शन अगेन ही वापस ही ब्लड में सर्कुलेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही जो है कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गए। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हुई। अब उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर करंट एक्सचेंज आया, जो बार बार उसी प्रोसेस का रेप्लिकेशन हो रहा है कि NaCl बाहर भी आ रहा है, लेकिन जितना चाहिए उतना रिक्वायर्ड है, बाकी पिकअप हो के उस चीज़ को बैलेंस कर रहा है। 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक में अगर काउंटर करंट मैकेनिज़्म की आप तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कलेक्टिंग डक्ट से NaCl और यूरिया का आउट होना, मेडुला में निकलना एरो के साथ शो करवाया गया है। तो क्या यूरिया जो एक नाइट्रोजनियन वेस्ट है, अगर कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ रहा है तो हमारी बॉडी नाइट्रोजनियन वेस्ट को एक्सक्रीट ही क्यों कर रही है, और यहाँ से वाटर भी बाहर आ रहा है। देखिए जो पानी यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, लेकिन उसका कुछ अमाउंट जो है वो अगेन फिल्ट्रेशन है, तो उसके साथ मूव करके कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है। लेकिन बॉडी अगर देखेगी कि अगर इसको हमारी बॉडी को और ज़्यादा नीड है वाटर की, वाटर को रिटेन करना है, तो यहाँ पर जो यूरिया है वो इस कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आएगा। किससे? UTA1 ट्रांसपोर्टर और UTA3 ट्रांसपोर्टर। UT क्या है? यूरिनरी ट्रांसपोर्टर और यूरिनरी ट्रांसपोर्टर 3 के थ्रू। अब ये क्या करते हैं, UTA1 और UTA3 का काम क्या है? जैसे कलेक्टिव डक्ट से मेडुला की तरफ ब्लड का आना है। देखिए ये जो एरो है ये शो कर रही है कि अपर वाला जो पार्ट है वो कॉर्डेक्स का है और ये इस लाइन के नीचे जो पार्ट है वो मेडुला को शो कर रहा है। आप कहें यहाँ पर तो ब्लड वेजल्स और ये सारी फिल्ट्रेशन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हम अभी सिर्फ मेडुला की काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो मेडुला की बात करता है। तो यहाँ के इस एरिया में देखेंगे तो दोनों फिल्ट्रेट जो हैं वो फ्लूइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल जो यूरिया है वो एज अ सोल्यूट काम करेगा। जब सोल्यूट मेडुला में आएगा तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से वाटर कलेक्टिव डक्ट से बाहर आ जाता है। अब ये वाटर अगेन ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड वेजल्स में। तो क्या यूरिया हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है? क्या यूरिया बॉडी एक्सक्रीट आउट नहीं करती? बिल्कुल, यूरिया बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है। यूरिया एक सर्टेन लिमिट में हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यूरिया जो है यूरिया साइकिल के थ्रू रिसाइकल होता रहता है उसका कुछ मिनिमम अमाउंट, ताकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रह सके। अब जो फर्स्ट UTA1 है वो फैसिलिटेट करेगा, ट्रांसपोर्टर जो है वो फैसिलिटेट करेगा। यहाँ पर वो ट्रांसपोर्टर होता है A1 जो
यूरिया को कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला में मूव कराने में हेल्प करता है। देन UTA3 जो है वो हेल्प करता है कि मेडुला से अगेन ब्लड वेजल्स में वो यूरिया चला जाए। जैसे वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो साथ में यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अगेन ये ब्लड के थ्रू हमारी हार्ट तक जाएगा और हार्ट अगेन एक लमसम अमाउंट और के साथ भेजेगी और किडनी की तरफ, और जितना अमाउंट रिमूव करना होगा वो रिमूव होगा। बाकी जो यूरिया साइकिल के लिए रिक्वायर्ड होगा वो अगेन इसी साइकिल में उस प्रोपोर्शन के साथ सर्कुलेट करता रहेगा। तो यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म का प्रोसेस। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।